यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चंद पे आपका स्वागत है। आज एसआई का यह ओल्ड सेट है, इसका मेंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यह प्रैक्टिस सेट 5 है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि। ये हो जाता है एक दूसरे से संबंधित, यानी बी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन, देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है। तो ये हो जाता है सेबी, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। सेबी स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित करता है और इसकी स्थापना जो हुआ था 1988 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। अगला हो जाता है 3 नंबर क्वेश्चन का, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है। ये 3 का हो जाएगा, भारत हो जाएगा, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है। 1952 में भारत पहला देश है जो परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर इसको अपनाया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 4 नंबर, यंग इंडिया फोरम निम्न में से किस उद्योग व्यापार संगठन से संबंधित है। तो 4 का आंसर CII हो जाएगा। इसका मीनिंग हो जाता है CII का कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। यंग इंडियन फोरम CII उद्योग व्यापार संगठन से संबंधित है। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि केंद्र 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ये निगम कर, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। निगम कर, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत निगम कर होता है और कुल राजस्व का लगभग 28% होता है ये। अगला हो जाता है क्वेश्चन, पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो शिकार हो जाता है, यानी कि डी हो जाएगा। यह मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन था। अगला हो जाता है क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। तो 7 का क्या हो जाएगा, वो चावल हो जाएगा, यानी कि डी नवा हो जाएगा। चावल वैदिक काल में जो शब्द था वो व्रीहि शब्द था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 8 नंबर में कह रहा है कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह ये सूत पिटक में, यानी ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था। 9 का हो जाएगा वो कुषाण वंश, डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है। तो 10 का जो आंसर हो जाता है वो इलिंगो हो जाता है, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा। शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इस महाकाव्य की रचना इलिंगो अडिगल ने लगभग ईसा की 2वीं शताब्दी के दरमियान किया गया था। अगला हो जाता है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा उपजाए गए गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 11 का क्या हो जाएगा, ये केवल इसमें ना 1 नंबर ही कथन सत्य है। जैसे वह मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत किया था, यानी ए नो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया था। तो 12 का जो आंसर हो जाता है वो अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। सेना को जो वेतन देने की प्रणाली जो शुरू किया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू हुआ था। और अगला हो जाता है क्वेश्चन, सिखों से संबंधित मिसल जो हो जाता है 13 का, ये हो जाता है योद्धाओं का समूह, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाएगा। योद्धाओं का समूह सिखों के से संबंधित मिसल हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 14 नंबर, वेलबी आयोग के सदस्य के रूप में निम्न में से ही इंग्लैंड गए थे। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाएगा। वेलबी आयोग का गठन भारतीय सरकार के व्यय के जांच के लिए किया गया था और इस आयोग के सदस्य के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले का चयन किया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में कहा था ये स्वामी विवेकानंद ने बोला था। स्वामी विवेकानंद, भारत को एकजुट होना है, यह कथन स्वामी विवेकानंद के द्वारा बोला था और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व को विजय प्राप्त कर लेना है। 16 नंबर क्वेश्चन करा है कि भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। सचिव पद 16 का हो जाएगा वो भारत सरकार अधिनियम 1858, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर दिया कि भारत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन का नियंत्रित ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया और इसी अधिनियम में एक सचिव पद भी लाया गया। अगला हो जाता है 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन INA से संबंधित नहीं थे। INA से संबंधित कौन नहीं थे, तो RC दत्त हो जाता है। RC दत्त, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन
ये कूट में दिया गया है। कौन सा क्रम वाइज बताना है, तो निम्नलिखित क्रम घटनाओं को कालक्रम अनुसार सजाना है इसको। तो जो एन ऑप्शन हो जाएगा वो साल्वाइक संधि 1782 हो जाता है। साल्वाइक संधि यानी कि एक नंबर में साल्वाइक संधि हो जाता है। फिर हो जाता है मंगलोर की संधि, ये दूसरा नंबर पे हो जाएगा मंगलोर की संधि, ये तीसरा जन्म हो जाता है। फिर आपका अमृतसर की संधि 1809 होता है। अमृतसर की संधि जो होता है वो तीसरा में आ जाएगा। और सुगौलिक संधि 1816 हो जाता है, तो ये चौथा हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर 4-3-2-1 हो जाएगा। 4-3-2-1 ए नंबर ऑप्शन में देख लीजिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है। तो 19 का जो आंसर हो जाता है वो लोकतंत्र कहलाता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्न में से किस देश से लिया गया। तो 20 का जो आंसर हो जाता है वो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया, यानी कि ब्री हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन से ही भारतीय प्रशासनिक का ढांचा लिया गया था। अगला हो जाता है 21वां क्वेश्चन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 1950 में। सी नो ऑप्शन में देखिए, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन 1950 में किया गया था। इसका जो फादर कामिल बुल्के के संस्थापक थे, इसके फादर कामिल बुल्के इसके संस्थापक थे। अगला हो जाता है क्वेश्चन 22 में कहता है कि मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो 22 का जो आंसर हो जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ये मूलभूत अधिकारों का उद्देश्य था। अगला हो जाता है 23 में क्वेश्चन में देख लीजिए कि भारतीय संविधान निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक दिखती है। तो 23 में जो आंसर हो जाता है प्रस्तावना में, यानी कि डी में ऑप्शन में देखिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन 24 में ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो 24 का जो आंसर हो जाता है राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, यानी कि डी में ऑप्शन में जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 25 में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो 25 का क्या हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा द्वारा लिया जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 26 में कह रहा है कि कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो ये हो जाता है न्यायिक पुनरीक्षण। न्यायिक पुनरीक्षण यानी बी नो ऑप्शन में दिया गया है। 27 में क्वेश्चन कहता है तदर्थ का क्या अर्थ है। तो 27 का जो हो जाएगा वो इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है इसका। अगला हो जाता है 28वें क्वेश्चन में देखिए भारत के राज्यपाल की सेवानिवृत्त की आयु क्या है। तो इसमें जो है ना उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल की जो आयु का निर्धारित नहीं किया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 29 में कह रहा है कि किसी राज्य के विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा में कितने, तो ये कम से कम 60 सदस्य, यानी ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार हो जाता है। तो ये कानूनी अधिकार। 30 नंबर में जो आंसर होगा वो सी में ऑप्शन हो जाएगा, ये कानूनी अधिकार है। और 31 में देखते हैं कि इसमें हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार है। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो सतलुज और सिंधु नदियों के मध्य, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाएगा। पंजाब हिमालय सतलुज और सिंधु नदियों के बीच हो जाता है। और कुमायूं हिमालय क्या कहलाता है, वो सतलज और काली नदी के बीच हो जाता है। इसलिए इसमें तो आंसर डी ही होगा, सतलज और सिंधु हो जाएगा। पंजाब हिमालय सतलज और सिंधु हो जाता है। 32 में क्वेश्चन कहता है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट क्षेत्र में स्थित है। तो 32 का जो आंसर हो जाता है उत्तर पूर्वी तट पर, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाता है। ये जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है, और यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट में मरीन पार्क के समानांतर 1200 मील तक फैली हुई है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 38 में कहता है कि निम्न में से किस फसल से में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है। तो 33 का जो हो जाता है गन्ना हो जाता है, सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 34 में कहता है हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है। तो 34 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 34 का वो हो जाएगा इसमें जल का प्रभाव 12 होता है, बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला हो जाता है 35 में क्वेश्चन कहता है पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सा सही नहीं है। 35 में जो हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नस्ट हेकेल ने किया था, सी में ऑप्शन सही हो जाता है। 36 में क्वेश्चन नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है।
तो 36 का जो हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा, डी नो ऑप्शन। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर राजस्थान में स्थित है, इसमें करोड़ों वर्ष पुराने पेड़ पौधे के जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला हो जाता है 37वां क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? ये जो 37 का जो आंसर हो जाता है वो कर्नाटक हो जाता है, क्योंकि भारत में कर्नाटक राज्य सोने के उत्पादन में अग्रणी है और यहाँ कुल उत्पादन भारत का जो होता है 90% होता है उत्पादन यहाँ। अगला हो जाता है क्वेश्चन 38 में कहता है कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? दक्षिण भारत की नदियाँ, तो ये जो आंसर हो जाता है वृक्षनुमा सी नो ऑप्शन में जो होता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 39 में कह रहा है कि ये क्रम वाइज सजाना है इसको, तो ये पहाड़ियाँ का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में वो बताना है हमको, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये आंसर जो इस 39 में जो हो जाता है ये सतमाला पहले होगा, सतमाला की पहाड़ियाँ, फिर कैमूर की पहाड़ियाँ होगा, तब नागा पर्वत होगा, तब पीर पंजाल होगा। यानी इस प्रकार इसका आंसर होगा कि 1 2 4 3 हो जाएगा। 1 2 4 3 बी नो ऑप्शन में सही हो जाता है। अगला हो जाता है 40 में क्वेश्चन कहता है हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो बृहत हिमालय हो जाता है, सी नो ऑप्शन में। अगला हो जाता है 41 में हम कह रहा है कि मीठे पानी की कल्पसर परियोजना स्थित है, मीठे पानी की। तो 41 का जो आंसर गुजरात हो जाएगा। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंबात की खाड़ी गुजरात के पार एक बांध बनाने की योजना है जिससे ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी। तो कल्पसर परियोजना के तहत ही। अगला हो जाता है 42 में क्या करें, इसको मिलान करना है। तिलैया बांध जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा बराकर नदी, यानी कि ए का जो हो जाता है वो 3 हो जाता है। पंचेत हिल बांध कहाँ हो जाएगा, दामोदर हो जाता है, यानी कि बी का ए हो जाता है। राणा प्रताप सागर बांध जो हो जाता है वो चंबल हो जाता है, यानी कि सी का 2 हो जाता है। माटा टीला बांध बेतवा नदी हो जाता है। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो 3 1 2 4 होगा, यानी कि ए नो ऑप्शन में देखिए 3 1 2 4। अगला हो जाता है क्वेश्चन 43 में क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या बताना है इसमें। तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स का जो कुल संख्या है भारत में उसका 20 हो जाता है, यानी कि डी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक समानांतर फसल का उदाहरण है? समानांतर फसल का उदाहरण बताना है। 44 में जो हो जाएगा वो गेहूं और सरसों हो जाता है। गेहूं सरसों एक समानांतर फसल है, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 45 में क्वेश्चन में कहता है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है सुमेलित नहीं है वो सिंदरी तांबा, ये गलत है। सिंदरी में ये उर्वरक होता है ना कि तांबा होता है। सिंदरी जो है उर्वरक कारखानों के लिए फेमस है। अगला हो जाता है अम्बाला उर्वरक सही है, नेपानगर कागज सही है, नरोरा अणुशक्ति सही है। गलत कौन सा है? तो सिंदरी तांबा ये उर्वरक हो जाना चाहिए। 46 में क्वेश्चन कहता है वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो 46 का जो आंसर होगा अभिवहन होता है, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाएगा अभिवहन। अगला हो जाता है 47 में क्वेश्चन कहता है कि एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो ये हो जाता है निम्न दाब तथा उच्च ताप। 47 का क्या हो गया? निम्न दाब और उच्च ताप हो गया। अगला हो जाता है 48 में क्वेश्चन कहता है श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 48 का श्वेत प्रकाश पूछ रहा है, तो ये हो जाता है 7 रंगों का मिश्रण हो जाता है। अगला हो जाता है 49 में क्वेश्चन कर रहा है कि वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? किरणों को एकत्रित करने वाले को क्या कहते हैं? तो ये अभिसारी लेंस कहते हैं, ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 50 में क्वेश्चन कर रहा है कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सी नो ऑप्शन में देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला हो जाता है 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी ठोस पदार्थ में द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? तो 51 का जो आंसर हो जाता है ऊर्ध्वपातन हो जाता है, यानी बी नो ऑप्शन में हो जाएगा। 52 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि ये तो बताना है कि कौन सा इसमें कोलाइडी विलियन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें 52 का जो हो जाएगा वो यह विलियन सामंगी होता है, ये गलत है। और यह विलियन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, ये तो सही है। कोलाइडियल कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, ये भी सही है। और दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइडल विलियन का उदाहरण है, ये भी सही है।
यानी कि 2, 3, 4 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन का हो जाएगा। अगला हो जाता है 53 में, कहता है मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा से होती है? ध्वनि कंपन की अनुभूति, तो 53 का जो आंसर हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज हो जाता है, यानी कि डी नो ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 54 में, कहता है कि एक पहिए की गाड़ी किसका उदाहरण है? एक पहिए की गाड़ी किसका उदाहरण है 54 में? तो ये श्रेणी 2 लीवर हो जाता है, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि एक जूल किसके बराबर होता है? एक जूल किसके बराबर होता है? तो न्यूटन मीटर, यानी कि ए नो ऑप्शन में जो दिया गया है। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा सिंचित हो जाती है। यह ऊर्जा, तो 56 का जो आंसर हो जाता है स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, यानी कि बी नो ऑप्शन में जो दिया गया है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 57 का आंसर हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज हो जाता है, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है इसका। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने? तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज हो जाता है, हर्ट्ज हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है 58 क्वेश्चन, निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? 58 का आंसर हो जाता है कार्योलाइट, कार्योलाइट सी नो ऑप्शन में दिया गया है, इसमें खनिज नहीं होता है। अगला हो जाता है 59 में क्वेश्चन, अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? जो इसका आंसर हो जाता है वो भंगुरता हो जाएगा, भंगुरता ए नो ऑप्शन में दिया गया है, यानी इसका आंसर ए हो जाता है। अगला हो जाता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? अग्निशामक 60 का ये बेकिंग सोडा हो जाता है, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो हेक्सोस शर्करा हो जाता है, हेक्सोस शर्करा बी हो जाएगा। अगला हो जाता है पेंसिल, सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? तो 62 का ये हो जाएगा 0% हो जाता है, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाएगा, ए नो ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ए नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 63 में क्वेश्चन कहता है कि मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? तो 63 का जो आंसर है वो कैल्शियम हो जाता है, बी नो ऑप्शन हो जाता है। और 64 में वयस्क पुरुषों में आरबीसी की संख्या सामान्य संख्या कितनी होती है? तो 64 का जो आंसर हो जाता है वो 5.4 मिलियन हो जाता है, डी नो ऑप्शन में देखिए 5.4 मिलियन। और महिलाओं में कितना होता है? तो 4.8 मिलियन हो जाता है, पुरुषों में 5.4 मिलियन, महिलाओं में 4.8 मिलियन। 65 में क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो ये होता है पीयूष ग्रंथि, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उनका श्वसन अंग जो है वो हो जाता है वातक हो जाता है, 66 का बी नो ऑप्शन हो जाएगा। सिर कटने के बाद कॉकरोच ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते क्योंकि कॉकरोच खाते पीते सिर से ही हैं और भूख और प्यास की वजह से वो मर जाते हैं। अगला हो जाता है 67 में क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? तो ये जो हो जाता है पोटेशियम और सोना हो जाता है, पोटेशियम और सोना हो जाता है, यानी डी हो जाता है। अगला हो जाता है तारों का टिमटिमाना प्रकाश का किस घटना के कारण होता है? तो 68 का जो आंसर हो जाता है वो तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन, यानी सी नो ऑप्शन हो जाएगा। और 69 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया? एक तार में बहती विद्युत धारा एक विभवांतर प्रत्येक को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति, तो 69 का आंसर 4 गुनी बढ़ जाएगी, यानी कि बी नो ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला हो जाता है 70 में कहता है मार्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? मार्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन कहलाता है, बी नो ऑप्शन में हो जाता है मार्मिकोलॉजी में। अगला हो जाता है 71 में क्वेश्चन था किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था? 71 का जो आंसर हो जाएगा छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना के दरमियान ही गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि के बारे में बात किया गया था, जबकि पांचवी पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 72 में क्वेश्चन कहता है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 72 का क्या हो जाएगा? 11 अक्टूबर 2014, 11 अक्टूबर 2014 में आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किया गया था। अगला हो जाता है 73 में क्वेश्चन में भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? बजट प्रणाली का संस्थापक तो ये हो जाता है जेम्स विल्सन, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत श्रेय लॉर्ड कैनिंग को जाता है और 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन द्वारा भारत में प्रथम बजट पेश किया गया था, इसलिए बजट प्रणाली का संस्थापक किसे जाना जाता है? तो जेम्स विल्सन हो जाता है, जेम्स विल्सन 1860। अगला हो जाता है टैरिफ लगाया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है तो 74 का जो आंसर हो जाएगा वो किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया जाता है, बी नो ऑप्शन में देख लीजिए।
अगला हो जाता है क्वेश्चन वोल्गा। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो 75 का जो आंसर हो जाता है कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर यानी बी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किगाली किस देश की राजधानी है? किगाली, तो ये जो रवांडा की राजधानी है, रवांडा यानी बी नो ऑप्शन हो जाएगा। युगांडा कंपाला हो जाता है, सेनेगल डाकार हो जाता है, गैब्रोन लिब्रेविले हो जाता है, गैबोन का। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा रवांडा ही होगा। किगाली की राजधानी कहाँ है? तो रवांडा हो जाता है। अगला हो जाता है 77 क्वेश्चन में कहता है कि एसबीआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 77 का आंसर दिनेश कुमार खाराक हो जाता है, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 78 में क्वेश्चन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया जाएगा? तो 78 का जो आंसर हो जाता है वो भारत में, यानी कि ये तो यूएई में ऐसे किया गया, यानी सी नो ऑप्शन हो जाएगा। वेलोड्रम किस खेल का खेल परिसर है? तो ये जो साइकिलिंग का खेल परिसर है, यानी सी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वो लेपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश, ये सही सुमेलित नहीं है। लेपुलेख दर्रा ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। और सिपकिला दर्रा तो हिमाचल प्रदेश सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम सही है। जोजिला दर्रा कश्मीर सही है। ये लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 81 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो 81 का जो आंसर होगा वो हो जाता है सिंचाई के लिए किया जाता है। मध्यकाल में रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। अगला हो जाता है यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है, मैथ और रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ हम आंसर बताते जाएंगे, आप सब कैलकुलेशन करके मेरे आंसर से चेक कर लीजिएगा। 82 का जो आंसर हो जाता है वो बी हो जाएगा। अगला हो जाता है 83 का ए हो जाएगा। 84 का ए हो जाएगा। 85 का बी हो जाता है। 86 का ए हो रहा है। 87 का डी हो रहा है। 87 का डी है। 88 का बी हो जाएगा। 89 का ए हो रहा है। 90 का बी हो रहा है 2। 91 का सी हो रहा है। 92 का दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें आंसर डी होगा, लेकिन यहाँ पे 1.1/9 होगा। 1.1/9 इसका सही आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 93 का ए हो जाएगा। 94 का बी हो जाएगा। 95 का ए हो जाता है। 96 का सी हो जाएगा। 97 का बी हो जाता है। 98 का डी हो जाएगा। 99 का ए हो जाता है और 100 का डी हो जाता है। थैंक यू दोस्त, कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जरूर ऐड करें, जिससे हमें भी पता चले। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बजा ले, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।